नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया है। हिंसा का जबरदस्त दौर चल रहा है। राजनीतिक संकट गहरा गया है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन और पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद स्थिति ऐसी बनी कि पीएम शेख हसीना को तुरंत इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा और वो भारत चली आई। वो सोमवार शाम को भारत पहुंची और अभी गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में मौजूद है। अब बांग्लादेश के हालात पर भारत में भी मीटिंग्स का दौर चल रहा है। आज सुबह ही बांग्लादेश के हालात पर मोदी सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। जानकारी के मुताबिक सामने आया है कि सोमवार को जब लोकसभा अगले दिन के लिए स्थगित हुई तो राहुल गांधी अपनी सीट से उठकर सदन में एस जयशंकर के पास गए। उन्होंने विदेश मंत्री से सवाल पूछे बांग्लादेश के हालात को लेकर। इसके अलावा शेख हसीना को लेकर भी उन्होंने सवाल किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सवाल का जवाब भी एस जयशंकर ने दिया। इसके अलावा आज जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें भी कांग्रेस की तरफ से इस मीटिंग में राहुल गांधी ने हिस्सा लिया। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बांग्लादेश के हालातों को लेकर कई सवाल भी किए। वहीं ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर सियासत तब शुरू हो गई। बवाल तब मच गया जब आम आदमी पार्टी ने अपमान का आरोप लगा दिया, क्योंकि बाकी दलों को तो इस मीटिंग में बुलाया गया लेकिन 13 सांसदों की पार्टी आम आदमी पार्टी को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। आम आदमी पार्टी को ऑल पार्टी मीटिंग में ना बुलाए जाने पर संजय सिंह ने मोदी सरकार को सुनाते हुए क्या कुछ बयान दिया है, सुनिए। देखिए, जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला होता है तो वो इस बात पे निर्भर नहीं कर सकता कि प्रधानमंत्री जी किस पार्टी से खुश हैं, किस पार्टी से नाराज हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पे तो सबको लेके चलना होता है। तो एक राष्ट्रीय दल जिसके लोकसभा में 3 सांसद हैं, राज्यसभा में 10 सांसद हैं, उस पार्टी को सर्वदलीय बैठक में न बुलाना, मैं समझता हूं कि ये सरकार की अगंभीरता को भी दिखाता है और ओछी मानसिकता को भी दिखाता है। इतने छोटे मन से आप देश के मसलों का समाधान नहीं कर सकते। राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर आप कोई गंभीर फैसला नहीं ले सकते अगर आप देश के राष्ट्रीय दल को बैठक में ही नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि आप उससे खुश हैं कि नाराज हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल सरकार की एक ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है और उनकी अगंभीरता को। तो संजय सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला इस पर निर्भर नहीं करता कि प्रधानमंत्री किससे खुश हैं या नाराज हैं। इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में 13 सांसदों वाली राष्ट्रीय पार्टी को न बुलाना सरकार की ओछी मानसिकता को दर्शाता है। तो यहाँ पर एक बेहद ही गंभीर मसले पर मीटिंग चल रही थी, चर्चा हो रही थी और उसमें भी इस तरह की राजनीति की गई कि एक विशेष पार्टी को, एक राष्ट्रीय पार्टी को बुलाया ही नहीं गया इस मीटिंग में। इसको लेकर भी राजनीति की गई। तो इस पर संजय सिंह ने इस तरह की बातें सुनाई। वहीं शेख हसीना के बांग्लादेश से भागने की हालात पर कटाक्ष करते हुए उद्धव ठाकरे, शिवसेना गुट के सांसद संजय राउत ने भी मोदी सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही को जनता बर्दाश्त नहीं करती और भारत सरकार को इस घटना से सबक लेना चाहिए। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि शेख मुजीबुर रहमान और उसके परिवार ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। इंदिरा गांधी के कारण ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई, लेकिन शेख हसीना के बारे में इतना तो कहा ही जा सकता है कि उन्होंने लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही चलाई। लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही चलाने और देश की आजादी को खतरे में डालने वालों को देश की जनता माफ नहीं करती। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उससे हमारे देश के नेताओं को सबक लेना चाहिए। बांग्लादेश में भारत जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहां पर भी चुनाव में घोटाले हुए, विरोधियों को जेल में डाला गया, कई लोग मारे गए, संसद में अवांछित कानून पारित किए गए, लोग महंगाई से जूझ रहे थे। इस प्रकार शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में विफल रही। उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों की आड़ में देश को तानाशाही तरीके से चलाया। भारत के शासकों को भी इसके प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए। यानी कि बांग्लादेश के हालात पर संजय राउत ने पीएम मोदी को लोकतंत्र का पाठ पढ़ा दिया। वहीं संजय राउत ने पीएम मोदी और बीजेपी को यह भी समझाया कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा बनाए रखना कितना जरूरी है। वहीं संजय राउत के अलावा सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, बयान सुनिए। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी
पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नज़र बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण, ऐसा नहीं है। ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझें, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। तो मनोज झा ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर पिछले कुछ हफ्तों से चल रही घटनाओं पर नजर बनाए रखे हैं। हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया। वहीं बांग्लादेश क्राइसिस पर नई दिल्ली में जो सर्वदलीय बैठक हुई उसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी ने 3 सवाल उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इन तीनों ही सवालों का जवाब भी दिया। इस दौरान राहुल गांधी ने बांग्लादेश में तेजी से बिगड़ते हालात में पाकिस्तान का हाथ होने को लेकर भी सवाल उठाया। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूछा कि ढाका में सत्ता हस्तांतरण को लेकर हमारी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या है। इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि अभी ये डेवलपिंग सिचुएशन है, केंद्र सरकार इस पर जो है वो नजर बनाए रखे है, इसी के हिसाब से रणनीति बनाई जा रही है और फिर जो भी होगा उसके हिसाब से अगला कदम उठाया जाएगा। वहीं सर्वदलीय बैठक के दौरान राहुल गांधी ने यह भी पूछा कि क्या बांग्लादेश में तेजी से खराब होते हालात के पीछे विदेशी ताकतों खासकर पाकिस्तान का हाथ है। तो केंद्र सरकार की तरफ से इसके जवाब में बताया गया कि इस एंगल से भी जांच की जा रही है, हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। तो इस तरह से तमाम नेताओं की टिप्पणियां जो है वो सामने आ रही हैं इस मीटिंग को लेकर और बांग्लादेश के हालात को लेकर। आप इन सभी नेताओं के बयानों पर क्या सोचते हैं और सर्वदलीय बैठक में संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी को ना बुलाए जाने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।